दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया था जिसमें कि इनपुट सेक्शन में एक आईसी का इस्तेमाल होता है और ड्राइवर सेक्शन में डार्लिंगटन पेयर TIP 122 एंड TIP 127 इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। सर्किट काफ़ी छोटा होता है और ये ±35 वोल्ट पर बढ़िया तरीके से काम करता है। तो फिलहाल आउटपुट में मैंने C5198 एंड 1941 लगा रखा है और ये सर्किट भेजा है मिस्टर रवि कुमार जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो वो जो सर्किट डायग्राम है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पीसीबी डिज़ाइन किया और यहाँ पर मेरे पास टेस्टिंग के लिए भेजा। तो उनके अकॉर्डिंग वो बोल रहे थे कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस हीट होता है ये 56 ओम का, बट मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ 35 वोल्ट पर, तो कोई हीटिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं भी पॉसिबल है कुछ आउटपुट ट्रांजिस्टर के कनेक्शन में गलती हुई होगी। तो यहाँ पर अब हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे किस तरीके से। और दोस्तों ये कलेक्टर आउटपुट है, यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पर बैक साइड में देखेंगे तो ये जो कलेक्टर पिन है आपस में इस तरीके से कॉमन होके और एक एमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से स्पीकर आउटपुट निकलता है। तो ये रेजिस्टेंस केवल इस ट्रांजिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे बाय द वे कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ट्रांजिस्टर तुरंत नहीं उड़ना चाहिए, कुछ डिले उसमें प्रोवाइड हो जाए या फिर ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ओपन हो जाए। अगर इसके विदाउट लेते हैं तो ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जब एम्पलीफायर में सिग्नल ऑन हो, वरना ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब हो जाएंगे। उसी के प्रोटेक्शन के लिए फ्यूजेबल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। तो हालांकि ये एमीटर पिन पर लगाई जाती है, लेकिन इस सर्किट को जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था जिस सर्किट से, तो उसको इकोनॉमी बनाने के लिए यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया जो कि स्पीकर लाइन के सीरीज़ में होती है। तो ये कलेक्टर आउटपुट है, इसीलिए डायरेक्टली इसके कलेक्टर पिन आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। तो जो हीट सिंक पर इसे मैं टाइट करता हूँ तो इसके पीछे माइका लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर हीट सिंक को अगर हम बॉडी में टाइट करते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसके पीछे माइका लगाना जरूरी है, क्योंकि हीट सिंक जनरली एम्पलीफायर बॉडी में टाइट होती है। तो यहाँ पर जो हीट सिंक है इसको मैं डायरेक्टली इसके पीछे में लगा देता हूँ विदाउट माइका शीट, क्योंकि इससे तो मुझे यहाँ पर केवल ओनली टेस्टिंग करना है। दोस्तों ये होल तो इसके मैच नहीं हो रहे, थोड़ा आउट है, तो चलिए इसको इस तरीके से मैं फिट कर देता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाकर इसको कॉमनली बैक साइड से एक स्क्रू टाइट कर देता हूँ ताकि दोनों ट्रांजिस्टर हीट सिंक पर इस तरीके से टाइट हो जाए। तो ये इस तरीके से एक सिंगल बोल्ट से मैंने टाइट कर दिया है, अभी केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए, बाकी टाइटिंग तो यहाँ से हो सकती है। अभी ये इस हीट सिंक को मैं डायरेक्टली बॉडी में नहीं लगा सकता क्योंकि ये इंसुलेटेड नहीं है, इसके पीछे माइका शीट नहीं है, बट टेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों बोर्ड पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। निगेटिव साइड में -37, पॉजिटिव साइड में 37। ये शंट रेजिस्टेंस इस आईसी को पावर अप करने के लिए, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट या 15 वोल्ट के करीब हो सकता है, इसे 18 वोल्ट तक के जीनर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इस आईसी को 18 से 20 वोल्ट दिया जा सकता है। हालांकि जो सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया था उसमें ये आईसी 24 वोल्ट ±24 वोल्ट पर चल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर लाइन है, यानी कि इसका कलेक्टर पिन ही स्पीकर लाइन होते हैं, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्ट, नो सिग्नल पर। अगर डीसी ऑफसेट की बात करें तो इसका डीसी ऑफसेट स्पीकर लाइन पर हमें 4.2 मिलीवोल्ट मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा डीसी ऑफसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आईसी अच्छी क्वालिटी का लगाने से डीसी ऑफसेट भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। तो 4.2 मिलीवोल्ट बेहतरीन मैं मान सकता हूँ डीसी ऑफसेट। तो अभी चलिए इसमें कुछ साउंड प्ले करते हैं। तो स्पीकर लाइन पर डायरेक्टली कलेक्टर आउटपुट है, तो हम इसके कलेक्टर पिन पर लगाएंगे तो भी हमें म्यूजिक सुनने को मिलेगा। ये देखिए, सिग्नल इस ब्लूटूथ पैनल से इसमें दे रखा है। तो इस तरीके से ये सर्किट भी बढ़िया काम कर रहा है और दिक्कत तो नहीं है इसमें।
और जिन्होंने इस सर्किट को डिज़ाइन किया था उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हीट हो रहा था, तो ये तो अभी हीट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई हीटिंग तो दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों इस सर्किट को 5.1 में ज़्यादातर इसीलिए एप्लीकेबल किया गया है क्योंकि इसका साइज छोटा हो जाता है और मिनिमम कंपोनेंट्स लगते हैं इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को बनाने के लिए। तो मिनिमम कंपोनेंट्स होने की वजह से साइज काफ़ी छोटा होता है 5.1 के लिए। और कलेक्टर आउटपुट जो होता है देन एमीटर आउटपुट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब ये पता नहीं कि कितना अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है टेक्निकली, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वाकई में वो अच्छा होता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स होते हैं जो उनकी लिसनिंग जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, वही लोग बता पाएंगे कि कौन सा अच्छा होता है कौन सा अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।